अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठे प्रयतापुमन् विष्णुपादम वाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हमने पहले भी कई सारी चर्चा की थी भगवान शिव के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सभी ग्रंथों के सार श्रीमद् भगवद गीता के बारे में करने वाले हैं, जिसके बारे में आदि शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं कि जो भी व्यक्ति सिंसियरली श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है वो व्यक्ति समस्त प्रकार के भय और शोक से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। लेकिन इसी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में संसार में कई ना कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, यानी कि मिसकंसेप्शंस हैं। तो आज हम मिलकर उन्हीं मिसकंसेप्शंस को बस्ट करेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स नहीं भाई साहब, PhD हैं ये लोग। और ये लोग कैसे कैसे मैसेजेस लिखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को भगवद गीता के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं और ऐसे ऐसे मैसेजेस लिख देते हैं। जैसे कि एक मैसेज मेरे पास एक बार आया था कि कह रहे थे कि भगवद गीता में भीष्म पितामह ने ऐसा कहा है कि सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। मैंने 8 बार भगवद गीता पढ़ ली, लेकिन मुझे आज तक वो श्लोक कहीं पर नहीं मिला जहाँ पर भीष्म पितामह ने ये कहा हो। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो है कृष्ण अर्जुन संवाद है, पहले तो ये क्लियर हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आता है और उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो परस्पर वार्तालाप है उसे भगवद गीता कहा जाता है, और जिसका क्लोजर धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से हमें मिलता है। इसके अंदर तीसरा कोई कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद कई लोग जो है पैम्फलेट के साइज की भगवद गीता लिख कर बैठे हैं लिटरली। अगर आप कभी गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र धाम दर्शन करने जाएं तो आपको ब्रह्म सरोवर के आसपास कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि हमने भगवद गीता लिखी है, 18 पेजेस वाली भगवद गीता। तो तुम लोग तो नरक जाओगे ही और साथ साथ जो पढ़ रहे हैं वो भी जाएंगे। तो प्लीज़ भगवद गीता की जो कमेंट्रीज आप पढ़ रहे हो, भगवद गीता जो आप पढ़ रहे हो वो प्रॉपर ऑथेंटिक कमेंट्रीज पढ़िए, ना कि ऐसे किसी की कमेंट्री पढ़िए, क्योंकि ये भगवान का साक्षात उपदेश है। इसे केवल भगवान का कोई पार्षद, भगवान का कोई भक्ति समझा सकता है। इसलिए एक प्रॉपर गुरु परंपरा में एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की प्रेजेंस में आपको इसको पढ़ना चाहिए, ना कि खुद से कुछ ना कुछ पढ़ लेना चाहिए। कई सारे लोग भगवद गीता की कमेंट्रीज को इस तरह से लिखते हैं कि सारे कैरेक्टर्स एक किसी ना किसी चीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मतलब वो ऐसा कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं था, जस्ट ये लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जैसे कि मैंने गीता पढ़ी थी, उसके अंदर वर्णन था कि जैसे शिखंडी है, शिखंडी जो है वो शिखा का प्रतीक है। शिखा जो हम सिर के पीछे रखते हैं वो बताती है कि हमारा किसी भी चीज़ के लिए कितना दृढ़ संकल्प है, क्योंकि शिखंडी का संकल्प था कि भीष्म पितामह का उसको वध करना था। जैसे उसने हनुमान जी को नैष्टिक ब्रह्मचर्य का प्रतीक बताया, और इस तरह से कई सारे कैरेक्टर्स को, सारी कैरेक्टर्स को उसने किसी ना किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव बताकर भगवद गीता के ऊपर एक कमेंट्री लिख दी। तो ऐसा नहीं है, भगवद गीता इतिहास का भाग है। इतिहास का मतलब ये है कि जो पुराने टाइम में, जो पास्ट में हो चुका है, और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है वो भगवद गीता है। तो आज ही आप अपने सभी फैमिली ग्रुप्स में उन सभी रिश्तेदारों और जो भी ऐसे लोग कमेंट्रीज लिखते हैं उन सबको आज ये वीडियो भेज देना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता क्या है। तो अब चर्चा करते हैं कि भगवद गीता के बारे में लोग कहते हैं कि आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए थे। क्या इस भगवद गीता में ऐसा कुछ वर्णन है? जी नहीं, भगवद गीता में इस तरह से कुछ भी वर्णन नहीं है। पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश को शुरू ही सांख्य योग से करते हैं। सांख्य योग यानी आत्मा का अध्ययन। अगर हम आत्मा का ढंग से अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये आत्मा एक शरीर से दूसरे में इसी तरह से ट्रांसफ़र होती है जैसे कि एक व्यक्ति बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे में जाता है, उसी तरह से जैसे जैसे ये शरीर बदलते जाते हैं उसी तरह से मृत्यु के बाद नया शरीर आता है। भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भी कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरण प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। यानी जो भी धीर व्यक्ति है वो इन शरीरों के बदलाव के ऊपर विचलित नहीं होता, वो अपने आप को बिविल्डर नहीं करता, वो स्थिर बना रहता है। तो हम लोग क्या लेकर आए थे, क्या लेकर गए थे, इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग आत्मा है, हम इंडिपेंडेंट हैं और भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य का मतलब है परमानेंट, चित्त का मतलब है हमेशा पूर्ण ज्ञान में स्थित, और आनंद हमेशा हम आनंदमय स्थिति में रहते हैं। और हम लोग नए नए शरीर नित्य बदलते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, जो कि हमने संसार में गेन की है। इस बात का वर्णन भी श्रीमद् भगवद गीता 8.6 में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इस तरह से किया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 8.6 में, आज हम आपको किताब से पढ़कर बताएंगे कि भगवद गीता में क्या लिखा है। भगवान कहते हैं, यम यम यापि स्मरण भावम त्यजन ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। जिसका मतलब ये है कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जिस समय हम जिस बात का चिंतन कर रहे होंगे हमें अगला शरीर उसी तरह से मिलेगा। जैसे कि इतिहास में इसके बारे में वर्णन आता है कि भरत महाराज नाम के कुशल शासक हुए,
जो कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। जब उनका समय आया उन्होंने राजपाट का त्याग करके वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया, लेकिन वो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए और इतने ज़्यादा आसक्त हो गए जहाँ उनको हरे कृष्णा करना चाहिए था वो हर समय हिरण हिरण करते रहते थे। और मृत्यु के बाद उनको हिरण का ही शरीर मिला, और जब हिरण का शरीर मिला तो उस समय उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्हें हरि भक्ति करनी चाहिए थी। तब वह साधु संतों के संग में रहे, उन्होंने भगवान का संग किया, तब उनकी कॉन्शियसनेस प्योर हुई और उन्होंने फाइनली भगवान विष्णु के जो 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान ऋषभदेव, जिन्हें जैनों के पहले तीर्थंकर भी कहा जाता है, उनके पुत्र श्री जड़ भरत जो कि भगवान श्री कृष्ण के उत्तम भक्त हुए, उनका जन्म मिला। तो इस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस हमारे साथ ट्रैवल करती है। साथ ही साथ हम अगर गरुड़ पुराण और भागवत पुराण जैसे और शास्त्रों को पढ़े तो हमें पता लगता है कि हमारे साथ साथ हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार ये भी ट्रांसफर होता है। इसके अलावा कोई धन संपत्ति कुछ भी, और श्रीमद् भगवद गीता में स्पेशली ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है कि हमारे हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भगवद गीता के बारे में लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है आप कर्म किए जाएं और आप अपने फल की चिंता ना करें, तो क्या भगवद गीता में ऐसा भी लिखा है? तो आइए चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता 2.47 से। श्रीमद् भगवद गीता 2.47 में वर्णन किया गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्म माँ ते संगोत स्वकर्मणि। इस श्लोक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। पहला पार्ट है कर्मण्यवाधिकारस्ते, यानी कि आपका आपके कर्म की ओर अधिकार है, आप अपना कर्म कीजिए। उसके बाद माँ फलेषु कदाचन, आपके अपने कर्म फल पर कोई अधिकार नहीं है। आज मैंने एग्जाम दिया कि मैं अपने पास होऊंगा या फेल होऊंगा उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मैंने एग्जाम दे दिया, दैट्स इट। उसके बाद अगर बाय चांस मान लो भगवान ना करे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो वो क्या करता है, सारा दिन स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, और कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो भगवान आगे कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भूर्, यानी कि आप अपने कर्म के फल के उत्तरदायी नहीं हैं। आपने जो कर्म करना था वो कर दिया, अब आप उसके उत्तरदायी पूर्णतः नहीं है। जो भी कर्म आप करते हैं उसमें सारे फैक्टर्स मिलाकर एक फैक्टर ऐसा है जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसे दैव कहते हैं, यानी कि जो आपकी किस्मत है, जो भाग्य है, जब तक वो आपके साथ नहीं है तब तक आप उसको सक्सेस नहीं कर सकते। ये भी श्रीमद् भगवद गीता में ही वर्णन किया गया है। जब कर्म के 5 संघटक आपके फेवर में नहीं है तब तक आप पूरी तरह से कर्म नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने कर्म कर दिया है दैट्स इट, वहीं आपका काम खत्म हो जाता है। उस कर्म फल के ओनली रीज़न आप खुद नहीं है, तो इसलिए अपने आप को ऐसा रीज़न ना समझिए। अब आप कहेंगे कि अब कर्म तो मैंने करना है, अब ना मेरा उसमें फल में अधिकार है, ना मैं उस कर्म का डूअर हूँ, ना मैंने उसका एक्शन किया है, तो मुझे कर्म करना ही क्यों चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण अगली लाइन में कहते हैं माँ ते संगोत स्व कर्मणि, यानी कि तुम कर्म का त्याग कभी मत करना। इस चीज़ को आगे भगवान 3रे अध्याय में भी समझाते हैं, और भगवान कहते हैं कि कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं किया जा सकता। अगर आप सांस भी नहीं लोगे, जल भी नहीं पियोगे, अपने नित्य कर्म ही नहीं करोगे तो आप अपने शरीर को कैसे बनाकर रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। तो इसलिए शरीर को निर्वाह करने के लिए एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि कर्म करते जाइए और फल की चिंता ना कीजिए, फल की चिंता तब होगी ना जब आपको फल पर अधिकार होगा। तो फल पर हमारा अधिकार ही नहीं है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए और निष्काम भाव से जो भी है हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में से समर्पित करना चाहिए। इस चीज़ का भी वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में किया है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, यानी कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा इस संसार में उससे बंधन उत्पन्न होता है। अगर बंधन होगा तो हम चाहे वो पाप करें चाहे पुण्य करें, उससे हम इस संसार में ही बंद कर रह जाएंगे, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता हमें मुक्ति की ओर लेकर जाती है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो हम निष्काम भाव से श्री हरि की सेवा के लिए कर्म कीजिए। लाइक आप कुकिंग करते हैं तो उसे भगवान के प्रसाद के रूप में कीजिए। आपको नृत्य करना पसंद है वो भगवान के लिए कीजिए। गाना पसंद है आप भगवान के लिए भजन गा सकते हैं। आप पैसे कमाते हैं, जो अर्निंग करते हैं, स्टडी करते हैं, वो सारे के लक्ष्य भगवान को बनाइए। तो इस तरह से करके आप इस संसार में कभी नहीं बंधेंगे और मुक्त रूप से भगवान श्री हरि को प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रॉपर मीनिंग इस चीज़ का ये है कि आप कर्म करते जाइए लेकिन फल पर चिंता ना कीजिए। फल की चिंतन अगर हम करेंगे तो हमारा काम खराब होगा, हम अपने काम की तरफ पूरी तरह अटेंशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में इस तरह की कोई भी लाइन नहीं लिखी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन श्रीमद् भगवद गीता में कुछ इस तरह से था। उसके बाद कई लोग कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि कर्म ही पूजा है। क्या ऐसा भी भगवद गीता में वर्णन किया गया है? जनरली लोगों ने गीता नहीं पढ़ी होती और लोग क्या करते हैं, बहुत बिजी और बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है लाइफ का। सुबह उठे, जॉब गए, वहाँ पर स्ट्रेसफुल माहौल रहा, घर पे आए, घर पे आके लड़ाई हो जाती है या कुछ ना कुछ है, तो फिर एट लास्ट हम कंक्लूड करते हैं कि कर्म ही पूजा है। क्या इसे पूजा कहते हैं? जी नहीं, ये पूजा नहीं है।
कर्म ही पूजा नहीं है। आप पूजा को कर्म बनाइए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा को कर्म बताइए। तो इसलिए अकर्म यानी श्री कृष्ण भावना भावित कर्म को अपना लक्ष्य बनाते हुए श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ कीजिए और अच्छी कमेंट्रीज पढ़िए जो कि प्रॉपर एक गुरु परंपरा से वेरीफाइड हो। इसके साथ हम लोग आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको भगवद गीता के बारे में ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और स्पेशली अपने उन रिश्तेदारों, अपने फैमिली ग्रुप्स और उन सभी दोस्तों को भेजिए जो कि भगवद गीता को लेकर गलत मिसकंसेप्शंस आपके पास भेजते हैं। आज की वीडियो का यही लक्ष्य था। आई होप में भगवद गीता आप समझ आई और हम भगवद गीता को अच्छे से पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की जय।